मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। तो आपने सुना कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रूस के राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार अपनी असुरक्षा के कारण विदेश से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को कहती है कि वो विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन से ना मिलें। राहुल गांधी का यह बयान तब सामने आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही घंटे के बाद 2 दिन के भारत दौरे पर आने वाले हैं। हो सकता है जब यह वीडियो आप देख रहे हो तब तक पुतिन भारत पहुंच भी चुके हो। आपने सुना कि राहुल गांधी ने कहा, अब तक की परंपरा भारत में यह रही है कि विदेश से आने वाले नेता विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं, यानी जो भी मेहमान विदेश से आते हैं वो नेता प्रतिपक्ष से जरूर मुलाकात करते रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया और कहा कि उनके समय भी ऐसा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, आमतौर पर परंपरा रही है कि विदेश से आने वाले नेता विपक्ष के नेता से भी मिलते हैं। यह वाजपेयी जी के समय होता था, मनमोहन सिंह जी के समय भी होता था, लेकिन इन दिनों सरकार विदेशियों से कहती है, विदेशी मेहमानों से कहती है कि वो मुझसे यानी लीडर ऑफ अपोजिशन से ना मिले। विदेश जाते समय भी यही होता है। हमें संदेश मिलता है कि सरकार ने कहा है कि आपसे ना मिलें, यानी कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जानबूझकर पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि विदेश से आने वाला कोई भी मेहमान राहुल गांधी से मुलाकात ना कर पाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष का नेता भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है और इन बैठकों से विदेशी नेताओं को एक अलग नजरिया मिलता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विदेशी नेता विपक्ष से मिलें। उन्होंने कहा कि यह परंपरा है, लेकिन मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको तोड़ चुके हैं। जब पूछा गया कि सरकार ऐसा क्यों करती है, क्या लगता है आपको इसके पीछे वजह है, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी के इस आरोप पर कांग्रेस सांसद उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी अपना मत रखा है, अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अजीब है, एक प्रोटोकॉल होता है और सभी आने वाले गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं। सरकार इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है और उनकी सभी नीतियां इसी पर आधारित हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई अपनी आवाज उठाए, वो किसी और की राय नहीं सुनना चाहते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। भगवान जाने उन्हें किस बात का डर है। लोकतंत्र में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार असुरक्षित है और यह फैसला उसी का प्रतिबिंब है। इसे प्रोटोकॉल को तोड़कर और पलटकर उन्हें क्या मिलेगा? यह उनकी असुरक्षा है। दुनिया में लोकतंत्र की छवि धूमिल हुई है। तो राहुल गांधी ने इस तरह से जो आरोप लगाया है, अब देखना यह होगा कि पुतिन के इस 2 दिवसीय दौरे में क्या राहुल गांधी के आरोप लगाए जाने के बाद पुतिन से लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी से मुलाकात होती है या नहीं होती है। और अगर मुलाकात नहीं होती है तो फिर विपक्ष की तरफ से पुतिन के दौरे के खत्म होने के बाद क्या राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा? इंतजार रहेगा, नजर रहेगी पुतिन के दौरे पर, उससे जुड़ी तमाम खबरों पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।